कुछ समय पहले हमने एक और कमीशनिंग देखी थी आईएनएस तमाल की। वह एक मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे रूस में बनाया गया और हाल ही में कुछ समय पहले उसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस तमाल का इंडक्शन हमारे लिए गौरव का विषय है, लेकिन इससे भी बड़े गौरव का विषय यह है कि भारत के लिए फॉरेन मेड शिप का आखिरी ऑर्डर था। जब हम डिसाइड कर चुके हैं कि फ्यूचर में इंडियन नेवी के लिए कोई भी जहाज विदेश में नहीं बनेगा, हम अपने जहाज स्वयं ही भारत में बनाएंगे। देवियों और सज्जनों, यह आत्मनिर्भरता का हमारा पक्का संकल्प है। यह डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस की ओर हमारा यह बहुत ही डिसाइसिव स्टेप है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी उसी संकल्प का प्रमाण है, मैं यह मानता हूं। आप सबको जानकर यह बेहद खुशी होगी कि इंडियन नेवी ने इन वारशिप्स की कमीशनिंग के साथ ही सेंचुरी पूरी कर ली है। देवियों और सज्जनों, उदयगिरी भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया यह 100वां 100th यह शिप है। साथ ही मुझे यह जानकर भी बड़ी खुशी हुई है कि इन वारशिप्स के निर्माण में 75% से भी अधिक कंपोनेंट के सोर्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और हमारी एमएसएमईज हैं, इसके बनाने वाले। साथियों, नेवी के वारशिप डिजाइन ब्यूरो को 100 शिप्स बनाने में लगभग 50 साल लगे, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले 25 सालों में यानी 2050 तक आपकी डबल सेंचुरी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। आज मैं यह कहना चाहूंगा कि उदयगिरी और हिमगिरी जैसे आधुनिक और स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेटफॉर्म्स हमें दुश्मन को ओपनिंग नॉकआउट पंच देने में और भी सक्षम बनाते हैं। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा था, सुरक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि आपके पास अपने यूनिक और कस्टमाइज सिस्टम्स होने चाहिए। यूनिकनेस और सरप्राइज एलिमेंट तभी हो सकते हैं जब उपकरण आपके खुद के देश में विकसित हों। इस संदर्भ में हमारे लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि हिमगिरी और उदयगिरी भारतीय नौसेना के अपने वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए 100वें और 101वें शिप्स हैं और इनमें 75% से अधिक इंडिजिनियस कंटेंट है। साथ ही इस प्रोजेक्ट में 200 से अधिक एमएसएमईज शामिल हुए हैं, जिससे कि लगभग 14,000 कर्मचारियों को रोजगार करने का अवसर प्राप्त हुआ।